तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल जो है की जाएगी। वोटिंग प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सांसदों की मॉक ड्रिल होगी। शाम 3 बजे से 6 बजे तक मॉक ड्रिल अभ्यास जो है किया जाएगा। सही तरीके से वोट डालने के लिए जागरूक किया जाएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, तो आज मॉक ड्रिल का अभ्यास जो है किया जाएगा। आपको बता दें 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने और चुनाव से पहले तैयारियां जो है देखने को मिल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में मॉक वोटिंग होगी। विपक्षी सांसद भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो विपक्षी सांसदों को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष का मॉक पोलिंग होगा। संसद परिसर में दोपहर 2 बजे ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इसमें मौजूद होंगे, तो मॉक पोलिंग जो है वो देखने को मिलेगा। तो देश भर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व उपराष्ट्रपति चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं और इसी कड़ी में आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मॉक वोटिंग यानी अभ्यास मतदान का आयोजन किया जाएगा और इस मॉक वोटिंग में विपक्षी सांसद भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष का मॉक पोलिंग होगा, तो संसद परिसर में दोपहर 2 बजे से ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, आज लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस मॉक पोलिंग में मौजूद रहेंगे। सांसदों ने अभी तक क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं? देखिए, कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है कल का दिन तय किया गया है, यानी कि 9 सितंबर को जो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, जिससे पहले एक दिन पहले जो है तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी मॉक पोलिंग ट्रेनिंग जो है वो आज पार्लियामेंट में होगी। और पार्लियामेंट की बात करें तो सेंट्रल हॉल में जो है ऑपोजिशन के तमाम सांसदों की अलग अलग टाइमिंग पे जो है ट्रेनिंग होगी और ख़ास तौर पर जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं और सांसद हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो आज मॉक पोलिंग की पार्लियामेंट में की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की मॉक पोलिंग ट्रेनिंग जो है वो 2 बजे दोपहर को सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में की जाएगी, क्योंकि कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है। जो फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होती है, उनको समझाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है वोटिंग करनी है। और कल का वो दिन है जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव में मतगणना होगी, मतदान होगा, माफ़ कीजिएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिन से एनडीए की भी जो है मॉक पोलिंग ट्रेनिंग जो है वो लगातार जारी है, लेकिन आज जो है ऑपोजिशन की और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी मॉक पोलिंग जो है वो आज सेंट्रल हॉल में 2 बजे जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे कनिका, सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस समय किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? कुछ बयान सामने आया दोनों तरफ से? देखिए, लगातार अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार जो दिया है, खास तौर पे वहाँ पे लगातार जो है कल भी बैठकें हो रही थी, आज भी बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं इस बैठक में शामिल। उसके अलावा जो है तमाम तरह के संदेश जो हैं वो एनडीए देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, जो कि ऑपोजिशन की एक अलायंस है, उनकी बात करें तो उन्होंने भी अपना कैंडिडेट जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया था, जिनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। और उन्होंने लगातार कई राज्यों का दौरा किया, तमाम मुख्यमंत्रियों से मिले, तमाम ऑपोजिशन की अलग अलग पार्टियों से मुलाकात की। और दोनों ही कैंडिडेट हैं, चाहे वो एनडीए के हो चाहे वो इंडिया अलायंस के हो, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के साथ है। अगर हम बात करें तो बहुमत से ज़्यादा 31 वोट जो है वो एनडीए के साथ है। लेकिन वही दूसरा इंडिया अलायंस भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इस उपराष्ट्रपति पद को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए
जाए, इसके लिए तमाम जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो अलग अलग पार्टियों से मुलाकात करती हुई और अप्रोच करती हुई नजर आई। लेकिन कल जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट है विश्वेश्वर रेड्डी, उनकी ओर से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो सरकार के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हो, उनसे अपील की है कि आत्मा की आवाज़ से आकर जो है वोटिंग करें और इसमें ये ना देखें कि कौन सा कैंडिडेट क्या है, लेकिन कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उपराष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, वो देखकर जो है मतदान करने की अपील की है। हालांकि जाहिर तौर पे जब अमूमन कभी भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसके बाद ऑपोजिशन की ओर से उम्मीदवार देना, इस बार का चुनाव अपने आप में दिलचस्प है। चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही दल जो है अपनी पूरी ताकत जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए झोंकते हुए नजर आए हैं। लेकिन कल का वो दिन है जब मतदान होगा, तमाम सांसद जो है वोटिंग करेंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि अब देश का नया उपराष्ट्रपति जो है वो किस पार्टी से होगा और कौन होगा। जाहिर तौर पे एनडीए के पास जो है नंबर ज्यादा है, तो एनडीए का कैंडिडेट जो है वो इस पूरी प्रणाली में मजबूत है। बिल्कुल। और कनिका, अगर हम बात करें तो पिछले 2 दशकों में उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ा और इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार साउथ से आते हैं। देखिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्टर यही है कि दोनों ही उम्मीदवार साउथ से आते हैं, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो। और क्योंकि इस साल के बाद अगले साल साउथ में इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए ने अपना उम्मीदवार दिया था, उसके बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी एनडीए के मुकाबले जो है अपनी रणनीति को तय करते हुए साउथ का उम्मीदवार दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होगा कि जब उपराष्ट्रपति पद का कल चुनाव होगा और देश का नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, तो कहीं ना कहीं केवल वो उपराष्ट्रपति पद का चेहरा नहीं होगा, वो साउथ की पॉलिटिक्स को साधने की एक रणनीति भी होगी। जो भी उम्मीदवार कल जीतता है उसके बाद साउथ की पॉलिटिक्स में डायनामिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे और चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों ने ही साउथ के समीकरण को साधने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो साउथ में कई स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए साउथ से इस बार जो है वो उम्मीदवार दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग इलेक्शन अपने आप में है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा इलेक्शन होता है। लेकिन हमें दिन का इंतजार करना होगा। तमाम बयानबाजी जो है वो एनडीए और इंडिया की तरफ से चल रही है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है दोनों ही दल जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे वो मॉक पोलिंग की बात हो, चाहे वो बैठकों की बात हो, चाहे वो अपील करने की बात हो, अलग अलग बयान जो है अलग अलग पार्टी के तरफ से आ रहे हैं। लेकिन कल का वो दिन है जब वोटिंग होगी और उसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। बिल्कुल। और कनिका, देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद नजदीक है। उपराष्ट्रपति पद चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। देखिए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो बहुत डिफरेंट प्रोसीजर होता है। आमूमन जो हम चुनाव देखते हैं उससे बहुत डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। वोटिंग होगी कल, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, चाहे राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, वो वोटिंग करने आएंगे। उसके अलावा जो है वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। पार्लियामेंट में पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एनडीए की बात करें तो 2 दिन से एनडीए की वर्कशॉप चल रही है, जिसमें तमाम जो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपको वोटिंग करनी है। क्योंकि जो आमूमन वोटिंग की प्रक्रिया होती है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो बहुत डिफरेंट प्रोसीजर होता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है उसका प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है। तो उस पूरे प्रोसीजर को समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये मॉक पोलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से आपको वोटिंग करनी है। क्योंकि एक एक वोट जो है वो दोनों ही दलों के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, ज़रूरी है। कोई भी वोट खराब ना हो, इस तरह की तमाम चीज़ों को पहले से ही मेंटेन करने के लिए अमूमन मॉक पोलिंग जो है वो करवाई जाती है। इससे पहले जब जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ तब भी मॉक पोलिंग की गई थी। अब जब नया उपराष्ट्रपति के चुनाव कल होना है उससे पहले मॉक पोलिंग की जा रही है। तमाम पार्टियों ने अपनी अलग अलग प्रिपरेशन कर रही हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जो है वो अलग अलग
अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन एनडीए फिर भी कोशिश कर रहा है कि बहुमत के आंकड़े से पार होकर भी एक सिंबॉलिकली इस चुनाव को करवाया जाए। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह को इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उनको कहा गया था कि विपक्ष से आम सहमति बनाई जाए, लेकिन आम सहमति नहीं बनी और इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ब्लॉक का भी कैंडिडेट है और एनडीए का भी कैंडिडेट है। हालांकि जो नंबर्स की बात करें, वो नंबर गेम जो है वो एनडीए के साथ में है, लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों ही दल कर रहे हैं। और कल चुनाव होना है, जिससे पहले जो है आज मॉक पोलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो शाम तक की जाएगी। एक और एनडीए की मॉक पोलिंग की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि ज़्यादा सांसद है उनके पास, और वही इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों की मॉक पोलिंग की प्रिपरेशन जो है वो आज की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोपहर 2 बजे जो है सेंट्रल हॉल में मॉक पोलिंग की प्रिपरेशन जो है, ट्रेनिंग जो है वो तमाम सांसदों को दी जाएगी। बिल्कुल, तो दोनों पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समय उपराष्ट्रपति पद चुनाव की तैयारियों में जुट चुका। और पिछले 2 दशकों से अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जो जीत का मार्जिन है वो लगातार बढ़ा है। फिर चाहे अगर हम बात करें 2022 में धनखड़ के समय भी चुनाव में जीत का जो मार्जिन था लगातार बढ़ा था, और इस बार देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इस बार कितना मार्जिन बढ़ता है चुनाव में वोटों का। देखिए, बिल्कुल अपने आप में इंटरेस्टिंग चुनाव है। 2022 में जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे तो जीत का मार्जिन बहुत हाई था क्योंकि उस टाइम सिंगल कैंडिडेट था जिसको ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट किया था। इस बार कैंडिडेट अलग अलग है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस बन जाते हैं। कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को समर्थन करती है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। हालांकि क्रॉस वोटिंग एनडीए में नहीं हो सकती क्योंकि टीडीपी और जेडीयू क्लियर कर चुकी है कि वो अपना समर्थन जो है एनडीए के कैंडिडेट को देगी, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी लगातार जो है इस तरह की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग कराई जाए। हालांकि क्रॉस वोटिंग के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कल का जब चुनाव होगा, रिजल्ट सामने आएगा, तब देखना होगा कि मार्जिन इस बार कितना हाई रहा और इसके अलावा क्या कोई क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं। ठीक है कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद।